हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, आपके ऐसे काफ़ी सारे दोस्त होंगे दोस्तों, जो अक्सर ये पीपड़ी बजाते होंगे कि दैट्स व्हाई एजुकेशन मैटर्स। तो वो लोग जो क्लेम करते हैं और स्वयंभू मसीहा बने फिरते हैं एजुकेशन मैटर्स की पीपड़ी बजाने की, तो उन लोगों को ना ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा और हो सके तो उन्हें शेयर वगैरह भी कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भर-भर के ऐसे फैक्ट और ऐसी-ऐसी बातें हैं जो शायद एजुकेटेड लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो बगैर समय बर्बाद करे डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं, और मुद्दा क्या है? अरे भैया, आपको तो पता ही है 9 अगस्त की रात को वेस्ट बंगाल से जो खबर आई थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एक जूनियर डॉक्टर का रेप हो गया था, उसको मार दिया गया था। और उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज से थोड़ी ही दूर एक पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस ने कैसा मतलब एक अलग ही नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। उस केस को पहले सुसाइड डिक्लेयर करने की कोशिश करी, फिर आनन-फानन में बॉडी का क्रियाकर अंतिम संस्कार वगैरह सब करवा दिया गया। और अब जब सीबीआई वहाँ पर इस केस में एंटर होती है और सीबीआई ने ताबड़तोड़ जो वहाँ पर एक्शन लिया है, और एक्शन भी कोई छोटा-मोटा एक्शन नहीं लिया, ताबड़तोड़ एक्शन लिया है सीबीआई ने। और वो संदीप घोष, जिसके ऊपर पहले ही पल से शक की सुई जो है आकर अटक गई थी, उस संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया है। उस संदीप घोष के कहने पर कैसे पुलिस वालों ने, स्पेशली वहाँ का जो लोकल एसएचओ है जिसका नाम है क्या है, अभिजीत मंडल, उसने कैसे शुरू से ही ना एक टालम-टोली वाला रवैया अख्तियार कर लिया था कि एफआईआर लिखने में डिले करना, केस को एक अलग सुसाइड वाला एंगल देना। तो वो अभिजीत मंडल उर्फ एसएचओ ऑफ दैट पर्टिकुलर थाना, वो भी अरेस्ट हो गया। और इस केस का जो सबसे बड़ा गुनहगार है, अपराधी जिसने वो रेप किया था, क्या नाम, संजय रॉय नाम का, जो कि सो कॉल्ड पुलिस का वॉलंटियर था, अपनी गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा करके चलता था। अब आपके सामने यहाँ पर 3-3 किरदार निकल के आते हैं। एक उस कॉलेज का सो कॉल्ड प्रिंसिपल, एक वहाँ से कॉलेज से थोड़ी दूर जो थाना है उसका एसएचओ, और तीसरा प्राइम जो कल्प्रिट है, मुख्य जो अपराधी है संजय, उस थाने के लिए काम करने वाला एक वॉलंटियर। अब ये जो 3 किरदार है ना, इन 3 किरदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा वाला किरदार है भाई, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो किरदार है इस प्रदेश यानी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, जो कि इत्तेफाक से इसी स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और जो कि इत्तेफाक से इसी स्टेट की होम मिनिस्टर भी हैं। लेकिन काम करने के बजाय, एक्शन लेने के बजाय, ये तो सड़क पर उतर गई थी केजरीवाल की तरह, वो प्रोटेस्ट करने, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बट किससे जस्टिस चाहिए तुमको? हेल्थ मिनिस्टर भी तुम हो, जो कि ये हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेशन इन सब के ऊपर जो जिसको कार्रवाई करनी चाहिए, वो जिम्मेदारी भी तुम्हारे हाथ में, वो पावर भी तुम्हारे हाथ में, तुम हेल्थ मिनिस्टर हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रही हो। और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ पूरी होम मिनिस्ट्री भी तुम्हारे हाथ में, दैट मीन्स कि प्रदेश की पूरी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, वो सब तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम एक्शन लेने के बजाय सड़क पर नौटंकी कर रही, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। तो आप समझें कि कैसे प्रदेश की मुखिया होने के बावजूद ममता बनर्जी डे वन से इस केस में एक अलग ही नैरेटिव बनाने में बिजी थी। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, उसके पहले संदेश खाली का बड़ा नाम हुआ था भैया। वहां पर काफी सारी महिलाओं के साथ रेप वगैरह करे थे। किसने? एक भटके हुए नौजवान। और ये जो सोकॉल्ड भटका हुआ नौजवान है, कहने को बड़ा रसूख वाला, बड़ा ही दबंग था, इसका नाम है शेख शाहजहां। अब चूंकि इसका नाम शेख शाहजहां है, इसीलिए हम इसे भटका नौजवान बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में एक प्रथा है ना, अगर कल्प्रिट जो है वो मुस्लिम है तो भटका नौजवान होगा भाई, फंसाया गया होगा। उसके अब्बा जो थे ना, वो हेड मास्टर थे, तो वो गरीब रास्ते में निकल गए। हमारे यहाँ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उन तक को मतलब विक्टिमाइज दिखा दिया जाता है। तो ये तो भटका नौजवान था शेख शाहजहां, भटकते भटकते पता नहीं कितनी औरतों के रेप कर लिए। और जब उन महिलाओं ने शिकायत करी और मामला ऊपर तक पहुंचा, और जब सीबीआई की टीम इसे अरेस्ट करने आती है, तो बेचारे भटके नौजवान को ममता बनर्जी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है। लेकिन हाय री फूटी किस्मत, शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश जो रही वो विफल हो गई, और सीबीआई उसे उठा करके ले गई। और अब उसी तरह से शेख शाहजहां का जो दूसरा जुड़वा भाई है, क्या नाम है इसका, कुंभ के मेले में बिछड़ा, ये संदीप घोष, इसको भी बचाने की भर भर के कोशिश कर रही थी ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी के सारे प्लान बैकफायर हो गए, और ममता बनर्जी के 2 अनमोल रतन, जो कि रेप जैसी एकदम घटिया गतिविधि में लिप्त पाए गए थे, उन्हें सीबीआई ने उठा लिया है। ये काम तो वैसे स्टेट की जो लोकल पुलिस है वो भी कर सकती थी, लेकिन
काहे करे भैया, काहे कि स्टेट की जो पुलिस है वो तो ममता के ऑर्डर का वेट कर रही थी ना। अब आप देखिएगा कैसे जर्मनी में बैठा है कुत्ता जो है वो भौंकता-भौंकता आएगा और डिक्टेटरशिप हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई। बताओ, मोदी की सीबीआई ने भटके नौजवान को और उसका जो जुड़वा भाई था जो कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, उसी की तरह रेप करता था, रेप करते पाया गया था और उसे ममता बचा रही थी। लेकिन हाय हाय, बताओ बताओ बताओ, सीबीआई उठा करके ले गई। इस तरह के नैरेटिव भी बनेंगे। और यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, आपके सामने एक बहुत बड़ी वाली तस्वीर प्रस्तुत कर रहा हूं मैं कि कैसे इंडी अलायंस के जो लोग हैं ना, इनके हर गुनाह को कुछ पत्रकार, कुछ फैक्ट चेकर हमेशा क्लीन चिट देते आए हैं। और आप यहाँ पर भी देखिएगा, लोग ममता बनर्जी को टोटल क्लीन चिट दे देंगे, लेकिन ये वही लोग होंगे क्लीन चिट देने वाले जो यूपी में, गुजरात में चीटी भी मरे तो वहां के सीएम का डायरेक्ट इस्तीफा मांग लेते। लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी सीएम हैं, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, लेकिन हॉस्पिटल्स में। और ये जो पकड़ा गया है संदीप घोष, अरे भैया ये क्या क्या करता था, इसके तो चिट्ठे खुल रहे हैं। कभी किसी ट्रांसजेंडर को बुला लेता था, उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें। कभी हांगकांग गया था तो वहां मेल नर्स के प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ रहा था, क्या कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो संजय नाम का जो लौंडा पकड़ा गया जिसने रेप करा, अरे भैया वो तो मतलब आई थिंक तालाब की छोटी एक मछली ही होगा। बड़ी बड़ी मछली ये संदीप घोष नाम की पता नहीं क्या क्या करती होंगी भाई। वहाँ जो नर्सेस होंगी या जो फीमेल डॉक्टर्स होंगी, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते होंगे, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी रोक लेते होंगे, बदले में उनसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का बोलते होंगे, क्या पता। ये भाई जो पेशेंट आते हैं उन्हें भी इंजेक्शन लगा करके बेहोशी का पता नहीं उनके साथ क्या-क्या गलत करता हो संदीप घोष। ये साइको लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को जेल के अंदर फेंकने के बजाय ममता बनर्जी इन्हें डिफेंड कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। वो भी तब जबकि ये ममता बनर्जी जो है वो खुद एक महिला है। हालाँकि ये महिला हैं और इंडिया अलायंस की महिला हैं, इंडिया अलायंस की स्त्री हैं, तो सो कॉल्ड सच्चे पत्रकारों के मुँह पर उँगली लग जाएगी, ताला लग जाएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि वो लोग जो यहाँ ममता बनर्जी की नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है, उस पर मुँह में दही जमा करके बैठे हैं ना, वो पट से पहुँच जाएँगे यूपी, उन्नाव, हाथरस, कानपुर। मतलब अगर चींटी भी मर जाएगी, तो वहाँ पर वो लोग हाय तौबा मचा देंगे। जबकि इंडिया अलायंस के लोग, अरे ममता बनर्जी तो सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम्पल है। अभी आपके सामने मैंने महाराष्ट्र की तो पोथी-पत्र खोले ही नहीं है। आपको तो पता ही होगा ना, महाराष्ट्र में लॉकडाउन के टाइम पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी। मनसुख हिरेन केस आप भूले तो नहीं होंगे ना? आई थिंक आप भूल ही गए होंगे, क्योंकि हमारे देश में लोगों की याददाश्त इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। मनसुख हिरेन, जिसे पुलिस वालों ने ही मार दिया था, सचिन वज़े, परमवीर सिंह और एक और कोई था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल इंस्पेक्टर था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, कैसे इन सारे पुलिस वालों ने मिलकर के मनसुख हिरेन को निपटा दिया। और इन्हीं पुलिस वालों का जो साथी सचिन वज़े, उसने अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी, विस्फोटक से भरी एक गाड़ी खड़ी कर दी थी, एंटलिया को उड़ाने की भर-भर के कोशिश करी थी। तो आप समझें कि जब महाराष्ट्र में ये इंडिया अलायंस वालों की सरकार थी, तब इन लोगों ने मतलब क्या-क्या करा। पुलिस वाले खुद हत्यारे बने घूम रहे थे। और अब आप देख लीजिए, बंगाल में भी इंडिया अलायंस की ही सरकार है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद सो कॉल्ड एजुकेशन मैटर्स, एजुकेटेड बनो। भई एजुकेटेड इंसान की तरह बातें करो। इस तरह की पीपड़ी बजाने वाले लोग, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने जो करा मनसुख हिरेन के साथ, कैसे वहाँ पर कुछ पुलिस वाले ही हत्यारे बन गए थे, कैसे वसूली कांड वहाँ पर चला करता था, उसे सबने इग्नोर कर दिया। उसी तरह ये जो बंगाल में जो ममता बनर्जी के राज में जो हो रहा है, उसे सब इग्नोर कर देंगे। लोगों का अटेंशन कहाँ जाएगा? अरे यूपी में देखो, मणिपुर में देखो, हाँ, हाँ, हाँ। अरे चलो वहाँ पर अपन वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब बात आएगी केजरीवाल के वो 45 करोड़ी शीश महल की, अरे वहाँ कुछ नहीं बोला जाएगा। या फिर जब बात होगी ममता बनर्जी, जो कि खुद एक फीमेल हैं, खुद प्रदेश की मुखिया हैं, उनके अंडर में हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सब है, लेकिन वहाँ पर अरे कोई एजुकेटेड इंसान वहाँ पर बात नहीं करेगा। अपने को तो कहाँ देखना है? हाँ, चलो मोदी को दिन भर कोसते हैं, जैसे कि राजा रवीश कुमार दिन भर। इनफैक्ट मैंने ये वीडियो बनाने से पहले उनके चैनल पर चेक करा कि भैया कुछ बोला या नहीं बोला, तो ले दे करके उनकी गाड़ी सिर्फ मोदी अडानी, इसी पर वो दिन भर लोगों को भरगलाते रहते हैं। और उन्हें देखने वाले लोग भी सोचते हैं हाँ भाई, रवीश कुमार ने वो संदेश खाली पर नहीं बोला है, तो नहीं हुआ होगा। हाँ, ये जो रवीश कुमार है, ये संदेश खाली पर भले ही कुछ ना बोले, ममता बनर्जी के राज में जो कुछ होता है वहां भले ही कुछ ना बोले, लेकिन प्रज्वल रवन्ना का जो सेक्स कांड हुआ था, उसके साथ मोदी को लिंक जरूर कर देंगे। लेकिन शेख शाहजहां और संदीप घोष को ये ममता बनर्जी से कभी भूल कर भी लिंक नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी लोगों की नजर में भाई वो तो सच्चे पत्रकार है, डीएस को उनसे कुछ सीखो। मैं एक्चुअली में उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ यार, मैं एक्चुअली में बहुत कुछ सीख रहा हूँ कि कैसे वो लोग एक तरफा बातें करते, तो
मैं भी उन्हीं की तरह बातें करना अब शुरू कर चुका हूँ। जिस तरह से उन लोगों को बंगाल नहीं दिखता है, अब मुझे भी उसी तरह से यूपी नहीं दिखेगा, मुझे भी उस तरह से बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे भी वो नहीं दिखेगा। तब बोलना मत आकर के कि भाई उस पर वीडियो बना दे, मैं क्यों बनाऊँ? मैं तो उन्हीं से सीख रहा हूँ ना। आप लोग कहते हो डीएसके उनसे सीखो, तो डीएसके उनसे सीख रहा है। वो लोग सिर्फ बीजेपी बीजेपी करते, तो मैं भी अब केजरी ममता पप्पू ही करता रहूँगा। उन लोगों को ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, वो नहीं दिख रहा है, उन्हें मनसुख हिरेन का हत्याकांड नहीं दिखा, तो मुझे भी उन्नाव, कानपुर ये नहीं दिखेगा। तो प्लीज़ बोलना मत आकर के कि डीएस को उस पर वीडियो बना दे, दम हो तो। नहीं, हमने कोई दम नहीं है, मैं तो उनसे सीख रहा हूँ ना भाई। वो बेदम के सो कॉल्ड सच्चे निडर पत्रकार बने फिर रहे हैं, तो हमको भी उसी कैटेगरी का मान लेना फिर, है कि नहीं है? जिस तरह से उन्हें सपोर्ट करते हो, उन्हें हर महीने मेंबरशिप वगैरह के रूप में बताइए। रवीश कुमार लोगों को बोलता है कि दूध महँगा, ये महँगा है, लेकिन उन्हीं लोगों से महीने के हज़ारों की मेंबरशिप वो लेता है और लोग देते भी हैं। ये कैसी महँगाई है भाई, हैं? रवीश कुमार को देने के लिए लोगों के पास हज़ारों रुपए, लेकिन ₹50 का दूध है। भई रवीश की ऑडियंस है वो, तो रवीश जैसा नचाएगा वो वैसे नाचेंगे। रवीश उन्हें बताएगा कि यूपी में ये हुआ है, मणिपुर में हुआ, तो दिन भर लोग हाय तौबा करेंगे। लेकिन वही रवीश कुमार कभी मुँह नहीं खोलेगा ये संदेश खाली में जो कुछ हुआ, या फिर अब ममता बनर्जी किस तरह से ये संदीप घोष को बचाती फिर रही थी, उनकी जो पुलिस है, कैसे केस को सुसाइड का एंगल दे रही थी, लेकिन नहीं, वहाँ रवीश कुमार कुछ नहीं बोलेगा। जब वो वहाँ नहीं बोल रहा, तो हम भी इसी तरह के दूसरे केसेस पर नहीं बोलेंगे भाई, सीधी बात ना बकवास। अब आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में जब इंडिया अलायंस वाले थे, तब उन्होंने भी नाक में दम कर रखा था, वसूली कांड हो रही थी, हत्या, मतलब पुलिस वालों ने ही मनसुख हिरेन को मार डाला था। और अब आप देख लीजिए, पुलिस वाले खुद न्याय देने के बजाय भाई वहाँ पर जो मर्डर था, हत्या थी, रेप था, उसे सुसाइड डिक्लेयर करने में लगे थे, एफआईआर नहीं कर रहे थे। और बंगाल की जो मुख्यमंत्री, जो कि इत्तेफाक से हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो संदीप घोष पर एक्शन लेने के बजाय भैया उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर दो। इनफैक्ट अभी जब संदीप घोष को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, तो संदीप घोष के जितने भी ताल्लुकात वाले हैं या जान पहचान वाले हैं, जिन्हें कि सीबीआई बुला सकती है, पूछ सकती है, उठा सकती है, उन सबका दूर दराज ट्रांसफर कर दिया, सो दैट सीबीआई की गिरफ्त से वो लोग कैसे न कैसे दूर रहें, बचें। तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला होकर ममता बनर्जी क्या क्या मतलब कांड कर रही है, रेपिस्टों को ही बचा रही है, बट वो स्त्री है और इंडिया अलायंस की स्त्री है, तो वहाँ कोई सो-कॉल्ड सच्चा पत्रकार कभी माइक लेकर नहीं जाएगा। और अगर जाएगा भी, तो महुआ मोइत्रा, जो कि ममता की सिपहसालार हैं, वो उस पत्रकार को ब्लॉक कर देंगी। और ये जो सो-कॉल्ड पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जैसे, ये वहाँ कुछ बोल भी नहीं पाएँगे। लेकिन हाँ, अगर स्मृति ईरानी इन्हें इंटरव्यू नहीं देगी, तो भई ये छाती पीटेंगे, सड़क पर तमाशा करेंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा इन्हें ब्लॉक करके चली जाएगी, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके मैडम। आप तो इंडिया अलायंस वाली हो, आपसे क्या शिकवा है। ठीक है, चल रहा है। तो कैसे ये अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे लोग अलग एक दुकान चलाते हैं भई, अब तो आपको देख ही लेना चाहिए ये कड़वा सच। मुझे पता है लोग फिर भी नहीं देखेंगे, लेकिन वही लोग दूसरों को गोदी बोलेंगे, अंधभक्त बोलेंगे, लेकिन वो लोग कैसे ममता और पप्पू के डॉगी बन चुके हैं, डॉगी मीडिया वाले। जब मैं उन लोगों को डॉगी मीडिया बोलता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं कुत्ते बुरा ना मान जाए, बट कुत्ता तो जर्मनी में भी बैठा है। अरे यार! बहुत ज़्यादा पर्सनल चला गया मैं। चलो वीडियो खत्म ही कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।